हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से मैं ठीक 10 दिन बाद मेरा पेपर है 18 अप्रैल को। और आप सबका भी पेपर अगर 18 अप्रैल को है उस दिन, तो फिर ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप सबका पेपर कब है। और आज से तो बिल्कुल करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई है मेरे लिए। मैंने तैयारी तो अच्छी खासी की है। मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम लगाए हैं, ये मेरी कमज़ोरी है। और मैथ सबसे ज़्यादा मेरी कमज़ोरी है। मैथ्स में भी मेरे बहुत ही कम आ रहे हैं। और आप सब की जिनके भी मैथ्स वीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी आपकी आपकी भी मैथ्स वीक है क्या, और या आप क्या कर रहे हो। क्योंकि मैं जितना भी कर रही हूँ ठीक है, हो रहा है, बट इतना इनपुट नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जो जीके और कंप्यूटर और इन सब वगैरह में है, इनमें मैं अच्छा कुछ ना कुछ स्कोर कर रही हूँ। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये मेरे टॉपिक कुछ मजबूत हुए हैं। बट मेरे मॉक टेस्ट मैंने थोड़े कम लगाए हैं, डर के मारे मेरी इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा लगता है बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। बट ये है कि अब से 10 दिन बाकी है, तो अब मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे कैसे भी, चाहे जितने भी नंबर आए। और तो यही है कि मेरा सीधा 10 दिन बाद मेरा पेपर है। डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं होगा। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं पेपर में जाके 140 प्लस स्कोर करके आऊँ। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम स्थिति बन रही है 120 130 की। मेरे मॉक टेस्ट पे इतने ही आ रहे हैं, तो मेरे और ही कम हो जाएँगे वहाँ जाके। तो मेरी पूरी ये कोशिश है कि मेरा 140 प्लस आए। आप सबका भी जिनका भी एग्ज़ाम 18 अप्रैल को है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप सब लोग इस डर से और इस एंग्ज़ायटी से कैसे बाहर आ रहे हैं, ज़रा मुझे आप बिल्कुल बताइएगा, मेरे लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो वही मैंने सोचा कि आज मैं 10 दिन के लिए क्या एकदम कड़क रणनीति या करो या मरो वाली सिचुएशन अपनाने वाली हूँ। तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी अपनी सिचुएशन बताइएगा क्या कैसा है। तो इसमें मैंने कुछ ऐसे टॉपिक लिए हुए हैं, मैंने एनालाइज़ किया इतने मंथ के बाद, मोस्टली 1 मंथ हो रहा है। तो मैंने एनालाइज़ ये किया है कि कौन-कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछ रहा है। मैंने क्वेश्चन नहीं दे इसमें लाए हैं, इसमें सिर्फ़ मैंने टॉपिक ही यूज़ किया है कि कौन-कौन से टॉपिक से पूछा है। क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन कोई मायने नहीं रख रहा, क्योंकि क्वेश्चन मेनली रिपीट ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन उस टॉपिक से अलग-अलग डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे डिज़ीज़ है, तो डिज़ीज़ कंटिन्यू नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी डिज़ीज़ आ रही है। इसका मतलब रोग से आ रहा है। कंप्यूटर का वायरस पूछ रहा है, तो इस मतलब वही वायरस नहीं आएगा, लेकिन वायरस से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो हमारे लिए मेनली टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने इसमें कई कई सारे क्वेश्चंस टॉपिक लिए हुए हैं, जो हेल्पफुल हो सकते हैं मेरे 10 दिन के लिए, और वो मुझे हेल्पफुल हो। और आपके लिए भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, कि आपके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, जिनका भी पेपर 18 अप्रैल को है मेरे साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बस ये अंतिम 10 दिन हैं, और ऐसी रणनीति करना है कि गॉड फॉर गॉड 140 स्कोर हो जाए। तो 10 दिन की रणनीति है, और मेरा एग्ज़ाम 18 अप्रैल को है, आप अपना भी बताइएगा। तो जैसे मैंने पहले कंप्यूटर के कुछ टॉपिक लिए हुए हैं। तो कंप्यूटर में जैसे कि यही क्वेश्चन आया था, वायरस जो सेल्फ रिप्ले करता है, जैसे वही मैंने बोला कि वायरस, ठीक है। और जो टॉपिक्स लिए मैंने, उसमें देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूटर में मेमोरी, लैंग्वेज, इंटरनेट, सिक्योरिटी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की, फुल फॉर्म कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इनसे तो मोस्टली क्वेश्चन आ ही रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं पूरा कंप्यूटर का थोड़ा सिलेबस ही हो जाता है, पूरा ही हो जाता है। लेकिन ये है कि इनसे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे मैं क्या कर रही हूँ, मैं शायद महावीर की जो ऑब्जेक्टिव की कॉपी बुक है, उसको टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है, बस मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं महावीर की कंप्यूटर की बुक से इन इन जितने भी टॉपिक दिए हुए इन सब से रिलेटेड मैं वो कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। अब आ जाते हैं जनरल मैनेजमेंट में टॉपिक एंड क्वेश्चन। जैसे कि इसमें पूछा है, एक निश्चित आयु के बाद सेवानिवृत्त करना क्या है, ठीक है। नोटबंदी कब हुई थी, मुद्रा प्रबंधन का मुख्यालय क्या है, ये तो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत जीके जनरली हैं। लेकिन अगर हम टॉपिक के वाइज देखा जाए कि टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रबंधन क्या है, किसने दिया ये डेफिनेशन, नियोजन प्लानिंग से पूछ रहा है, संगठन से पूछ रहा है, निर्देशन से पूछ रहा है, नियंत्रण प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण, विपणन एवं मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेखांकन, लागत लेखांकन, ये इकोनॉमिक का पार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक का पार्ट हो जाता है। तो इस टॉपिक से तो कंटिन्यू क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और तरह तरह से आ रहे हैं। मैनेजमेंट में बोल रहे हैं कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितना हो सके आप यूट्यूब से देख देख के केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो रोज़ एनालिसिस करा रहे हैं। और जिससे मुझे भी बहुत हेल्पफुल हुआ है। मैं भी मॉक टेस्ट लगाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प लगती है सोचने में कि क्या कैसे मार्केटिंग की जा सकती है, फाइनेंशियल क्या कैसे आ सकता है, या इकोनॉमिक वे पे कैसे आ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक है जो इनसे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो कर ही लीजिए, लेकिन इन आजू बाजू इन टॉपिक के भी क्वेश्चन कर लीजिए। और ये मेरी भी स्ट्रैटेजी रहेगी कि मैं इन टॉपिक को कर लूँ। जी के जनरल नॉलेज का मैंने इसमें अभी नहीं ऐड किया है, जी के बिल्कुल भी अलग आ रही है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि लूसेंट का जो मिसलेनियस पार्ट होता है पीछे, वो कर लेती हूँ। तो अवार्ड अवार्ड कब कौन से सन में मतलब बना, या स्पोर्ट में क्या मतलब बास्केटबॉल या इसके लिए क्या क्या पिच होती है, या कोर्ट वगैरह होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं वहीं से जीके का मिसलेनियस पार्ट कर लूँगी। हिंदी हिंदी बोल रहे हैं कि थोड़ी इजी आ रही है, लेकिन हमें फिर भी रहना पड़ेगा, क्या पता कब पैटर्न चेंज हो जाए। तो जैसे इसमें तरणि तजुरा ये तरणि तनुजा तट कमाल वाला अलंकार वगैरह पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें टॉपिक मेनली पूछे जा रहे हैं पर्यायवाची, संधि, समास, समुच्चार, विन्यार्थक, विलोम, वर्तनी, शुद्ध वाक्य, है ना, छाटिए, और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विराम चिन्ह, तत्सम तद्भव, छंद, अलंकार,
मुहावरे, भावार्थ, संज्ञा, रस और वाच्य। तो इनसे क्वेश्चन आ रहा है, इन टॉपिक से ही आजू-बाजू क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरी अब यही स्ट्रैटेजी है कि मैं 10 मेरे लिए 10 दिन है, तो मैं 5 दिन में इन टॉपिक वाइज़ सारे ऑब्जेक्टिव कर लूँ और उसके बाद मैं 5 दिन कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाऊँ, जिससे मुझे इसमें हेल्पफुल मिलेगी। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। पहले ये टॉपिक 5 दिन पूरे कर लीजिए, अच्छे से टॉपिक वाइज़ सबके एमसीक्यू लगा डालिए। अगर आपने रस खोल के रखा है, रस टॉपिक पढ़ा है, तो रस से में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव मिले आप वो कर लीजिए, वाच्य से जितने ऑब्जेक्टिव मिले आप वो कर लीजिए। तो मेरा भी यही सेम ऐसे ही होने वाला है। और 5 दिन के बाद कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट। और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे मॉक टेस्ट में, उसको जाके बुक में देखना या वो ऑब्जेक्टिव वाली बुक में जाके देखना कि वो कैसे किया गया है। अब जैसे इंग्लिश हो गई, तो इंग्लिश में भी नॉर्मल ईज़ी आ रहा है, बोलने हैं। तो अब देखिए, इसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट से 3-4 क्वेश्चन आ रहा है, एक्टिव पैसिव से 3-4 क्वेश्चन आ रहा है, एरर डिटेक्शन से 3-4 क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस तो मस्ट कंपल्सरी कर लीजिए। मैंने टॉपिक तो पूरा कर लिया है, बस अब मुझे इसको कंटिन्यू कंटिन्यू एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और पैराजंबल के भी, अगर आप सबकी जिनकी कमज़ोर है, मेरी भी कमज़ोर है, तो जितना हो सके आप उसको पैराजंबल करिए। और यूट्यूब में बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है यूट्यूब, इससे आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। स्पेलिंग एरर, अच्छे से देख लीजिए कि किस-किस क्या स्पेलिंग होती है। साइनोनियम्स पूछा जा रहा है, इडियम्स, डिटर्मिनर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिलर। तो ये रहे इंग्लिश के कुछ टॉपिक, जो कंटिन्यू इन्हीं के इर्द-गिर्द ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना? इसमें ही या वो डीप कर रहा है या इसमें ही वो जनरल क्वेश्चन कर रहा है बट व्यापम। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी है कि जितने मैंने इसमें टॉपिक बताए, इन टॉपिकों को कन्फर्मली मैं 5 से 6 दिन के अंदर कर लूँ और 3 दिन तो मैं कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाऊँ, चाहे जितना हो जाए। और इन टॉपिक को करने के साथ-साथ मैंने अभी इसमें मैथ्स और रीज़निंग तो जोड़ी ही नहीं। तो मैथ्स और रीज़निंग आप रोज़ 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा मैथ दीजिए और 2 घंटे मैथ दीजिए और 1 घंटा रीज़निंग दीजिए। सेम मेरी भी यही प्रैक्टिस है। और अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक जानने हैं कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं उनके भी टॉपिक का भी डिस्कशन करूँगी। और आपको ये भी जानना है कि मैं किस चीज़ से तैयारी कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप किस चीज़ से तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कैसी तैयारी चल रही है। डर लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन अब हो क्या, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। अभी तो मेरा यही वो गोल है कि मैं इन सारे टॉपिकों को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए यही पेपर में दिखाई दे रहे हैं। इन टॉपिकों से ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी बात यही है कि हमारा थोड़ा लेट पेपर है, तो हमें कई सारा एनालिसिस मिल गया है। तो इस हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। और मेरे लिए अब 10 दिन तो बिल्कुल करो या मरो, या तोड़ देना है, फोड़ देना है, और करना है तो मतलब करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। आपको और कुछ अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका वीडियो ज़रूर आपको दूँगी। थैंक यू सो मच।